नमस्कार दिल्ली। आज दिल्ली की जनता के लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर के आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जिन ऑटो चालकों के कंधे पे चढ़ कर के विधानसभा पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, आज वे उन्हीं का मजाक बना रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ऑटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं लगाते। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उनकी बात भी सुनेंगे। भाई साहब, क्या नाम पहले तो आपका? जी, मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, ये जो केजरीवाल साहब ने जो आंदोलन छेड़ा था, सत्ता में वो पहुंचे, आपने को सहयोग क्या नहीं किया? सर, पूरा भरपूर सहयोग करा। उनके बैनर लगा करके घूमे आंदोलन में, अन्ना जी के साथ वहाँ पर भी हम गए, फ्री ऑफ कॉस्ट भरपूर दिल्ली में उनका पूरा सहयोग दिया। सर, पूरे परिवार ने उन्हीं को वोट दिया। गली मोहल्ले वालों को समझाया कि सर अच्छे आएंगे तो हमारा कुछ भला करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से सोचा उस तरीके से पूरे खरे नहीं उतर पाए। सिर्फ वो बिजली पानी में उलझ के रह गए। यहाँ तक कि हमें पानी भी आज 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं मिल रहा है। हम उन्हीं के इलाके में रहते हैं सर। हमारे यहाँ के एमएलए भी और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। हमें आज भी 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं मिल रहा है महीने का। हमें नलके से ही लाइन लगा के भरना पड़ रहा है। तो ना तो 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिला, ना ही वो वादे पूरे किए गए जो ऑटो चालकों से किए गए थे। केजरीवाल साहब, आज ये सारे ऑटो चालक आपसे आपकी आंखों में डालकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली को छोड़ करके आप भाग क्यों गए? कहाँ भाग रहे हैं? कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी उत्तराखंड, कब तक भागते रहोगे? अब ये जो ऑटो चालक है ना, जिन्होंने अपने कंधे पे बैठा करके आपको विधानसभा भेजा है, अब आपको विधानसभा से वापस बुलाने का भी उन्होंने संकल्प कर लिया है। केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता, दिल्ली का ऑटो ड्राइवर, ऑटो चालक जाग चुका है और आपसे सिर्फ 3 मांग करता है। पहली मांग कि दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो चालक हैं उन सभी के कर्जे माफ़ किए जाएं, चाहे वो सरकारी बैंक से लिए गए हों, चाहे वो फाइनेंसर से लिए गए हों। हमें पता है कि फाइनेंसरों के साथ आप मिले हुए हो, फिर भी आपको उनका पैसा माफ़ कराना होगा। दूसरा, दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो चालक हैं जो कि अपनी जान हथेली पर लेकर के सुबह से रात तक दिल्ली वालों की सेवा करते हैं, उन सभी का हेल्थ इंश्योरेंस दिल्ली सरकार को कराना पड़ेगा और आपको कराना चाहिए। तीसरी डिमांड, दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो चालक हैं उन सभी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑटो स्टैंड बनवाएंगे आप। और अगर नहीं बनवाते हैं तो केजरीवाल साहब, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आप विधानसभा के बाहर खड़े होंगे और यही ऑटो वाले आपको विधानसभा से घसीट कर बाहर लेकर के आएंगे। केजरीवाल जी, ढोंग करना बंद कीजिए। ऑटो वालों के घरों में जाकर के खाना मत खाइए। ये सोचिए कि ऑटो वालों के घरों में खाना कैसे पहुंचेगा, कैसे व्यवस्था होगी। ये दिल्ली के ऑटो वाले हैं, आपके अपने, जिन्होंने ऑटो पर लिखा था आई लव केजरीवाल। बहुत प्यार करते थे आपको, लेकिन आपने उस प्यार का क्या सिला दिया? धोखा। सिर्फ और सिर्फ कोरा धोखा दिया गया है। हमारे साथ दोस्त खड़े हुए हैं। क्या केजरीवाल साहब ने धोखा दिया नहीं दिया? धोखा दिया है, कुछ भी नहीं किया है। ऑटो वालों के साथ तो कुछ काम किया ही नहीं। ऑटो वालों के लिए तो ऑटो वालों का कुछ कोई भला नहीं करा है, कुछ भी काम नहीं किया है। ऑटो वालों का कोई भला नहीं किया। मेरे साथ और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। क्या नाम पहले तो आप बताएंगे अपना? हरि प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली के अंदर किया है ऑटो वालों के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, पहले तो संतुष्ट है, लेकिन अब जो है लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बेकार हो गए हम। ज़्यादा बेकार हो गए? क्योंकि ऑटो में सवारी बैठता नहीं है, बस फ्री है। वो जो 200 रुपये 150 सवारी देते थे वो बस में जाते, तो क्या ज़रूरत है ऑटो में बैठने का? मजबूरी उसकी होती है जो ऑटो में बैठता है, नहीं तो ऑटो तो खड़ी रहती है। तो मजबूरी जिसकी होती है वो ऑटो में बैठता है। आपने इनको मजबूर बना दिया, मजबूत नहीं बनाया, मजबूर बना दिया। केजरीवाल जी, आपको चुनौती है ये। अगर आप या तो जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा कर दें, सभी ऑटो चालकों का ऋण माफ़ करवाएं, सभी ऑटो चालकों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं और सभी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऑटो स्टैंड की स्थापना करवाएं। नहीं तो आप तुरंत तत्काल इस कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो यही ऑटो चालक आपको घसीट कर विधानसभा से बाहर करेंगे। भाई जी, क्या कहेंगे आप केजरीवाल को यहाँ से?
सर मैं कहना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, ये जो भी हो रहा है ऑटो वालों के संग गलत हो रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल साहब ये आपके दोस्त हैं, आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, इन्होंने लिखा है अपनी छाती पे आई लव केजरीवाल। और आज आपकी विधानसभा में चिंता मत कीजिए, कुछ दिन में पोस्टर लगेंगे गुमशुदा की तलाश। और जितने भी चालान काटे गए हैं उन सभी को या तो दिल्ली सरकार अपने पैसों से भर दे या नहीं तो माफ़ करवा दे। नहीं तो ध्यान रखना, बस कुछ दिन और पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया जाएगा और ऑटो ड्राइवर्स सड़क पर उतरेंगे। इंडिया गेट से लेकर के आपके सचिवालय तक, आपके घर तक और विधानसभा तक ऐसी यात्रा निकलेगी कि आपको, आप लेते थे ना अन्ना हजारे के साथ, कहते थे कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी ऑटो चालक आपके खिलाफ लड़ेगा। दोस्तों, आप भी जितने भी ऑटो चालक मेरी बात को सुन रहे हो, इन भाइयों की बात को सुन रहे हैं, जागिए। हमने एक खत केजरीवाल का नाम लिखा है, वो आप भी पढ़िए और केजरीवाल के अंदर की आत्मा को जगाइए, जिससे कि ये जो धोखा दे रहा है दिल्ली वालों को, ऑटो वालों को, इसे सबक मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।